भक्ति के 5 सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। आखिरी के 5 अंग, तो उसमें से पहला अंग हमने देखा था अर्च वगैरह की प्रेम पूर्वक सेवा करना। दूसरा अंग है भागवतम को सिर्फ सुनना नहीं, आस्वादन करना। रेलिशिंग श्रीमद भागवतम आस्वादो रसिका, रसिक भक्तों के साथ भागवत का आस्वादन करना, ये दूसरा अंग है। तो अभी थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। हम बता भी सकते थे ना कि 5 अंग है, आपको पता भी, मोस्टली आपने बहुत बार सुना है कि 5 महत्वपूर्ण अंग कौन से हैं। डेटी वर्शिप, हियरिंग श्रीमद् भागवतम, एसोसिएशन डिवोटीज, नाम संकीर्तनम, मथुरा मार्गवास. So these are the most potent limbs of bhakti. But actually we're trying to go in depth because we should develop understanding why they are most potent and how we develop taste in executing these limbs of bhakti. So we should develop more and more taste, because as you hear about it, you develop eagerness. Like I got eager today as worship when you hear, automatically आपको लगता है कि नहीं, आपको ये करना है, हमें छोटा नहीं, हम नहीं सुनेंगे तो फिर हमें वो पात्रता नहीं आए, इसलिए हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो कल हम श्रीमद् भागवतम के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है कैसे श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम पे he felt powerful actually when he completed, or when he had his first canto completed, before going to the West. And he has made this Çrémad-Bhägavatam book. It is the foundation of international system for Krishna consciousness. The books are the foundation. Books are the basis का है ना, books are the basis. हमारा जो कृष्ण कॉन्शियस आंदोलन है उसके बेसिस क्या है? बुक्स। जो भी आइडिया आता है, जो भी आपको विचार आता है, वो कहाँ पे, उसका उगम कहाँ पे होना चाहिए? शास्त्रों में श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में उसका उगम होना चाहिए, हमें रिलेट करते आना चाहिए। There is our foundation. We don't follow our mental concoction, but we follow the sound philosophy as we got in our गुरु परंपरा में। गुरु परंपरा में जो ज्ञान मिलता है उसका हम पालन करते हैं। तो कल हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रील जीव गोस्वामी के तात्पर्य से पढ़ रहे थे, एक श्लोक समझने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सा श्लोक है? निगम-kalpa-taror galitaṁ phalaṁ śuka-mukhād पिबत bhāgavatam rasam ālayam मुहुर rasikā bhuvi bhāvukāḥ। ये हम डिस्कस कर रहे थे। तो कल कौन सा शब्द तक आए थे हम, याद है आपको? śuka-mukhād हुआ था? नहीं प्रभु जी। जी प्रभु जी हो गया था, दलित हो गया था प्रभु जी, हो गया था। और the last point we discussed, इसको गलितम फलम कहा गया। निगम-kalpa-taror, I think we discussed it actually. The Vedas are like desire fulfilled trees. सारी इच्छा पूर्ण करते हैं। वैसे वेदों में क्या आते हैं? कर्म शास्त्र आते, ज्ञान शास्त्र, ध्यान शास्त्र आते। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि आम का पत्ते में से भी आम का आपको फ्रेग्रेंस आता है, आम का फल लेने से भी आपको आम का फीलिंग आता है, आम जैसे दिखता है वो, बट जो पका हुआ आम रहता है वही आम होता है, वो दिखता भी आम जैसा है, स्मेल भी आम जैसा होता है। यू गेट कंप्लीट रिलेशन ऑफ दैट। तो उसी तरह से कृष्ण प्रेम, तो ऐसे कर्म शास्त्र का भी अल्टीमेट प्रयोजन है वो कृष्ण प्रेम है, ज्ञान शास्त्र का भी अल्टीमेट प्रयोजन प्रेम है, परंतु श्रीमद् भागवत में कृष्ण प्रेम पाया जाता है पूर्ण तरह से, in the most matured way, that is found in a Çrémad-Bhägavatam. That's why it is called as nigama-kalpa-taror galitaṁ phalam. Nigam means Vedas. So it gives various purusharthas actually, atha, dharma, kama, moksha. Those who desire for it, Vedas give for them these things. However, because of its nature of the tree being magnanimous, fulfilling everyone's desire, कि सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं शास्त्र, तो कुछ लोग ऐसे भी है कि उनको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सारे चीज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या चाहिए उन्हें? उनको कृष्ण प्रेम चाहिए। तो वो कौन प्रदान करेगा? वेदों के पास क्या है वो ऐसे लोगों का नीड फुलफिल करने के लिए, ऐसे लोग का इच्छा पूर्ण करने के लिए वेदों का सार है श्रीमद् भागवतम। थोड़े विरले लोग होते हैं, बट देयर आर पीपल हु आर ओनली आफ्टर प्योर लव ऑफ गॉड। फॉर देम श्रीमद् भागवतम इज मेंट। उनके लिए श्रीमद् भागवतम वेद शास्त्र में प्रदान करते हैं, जिसमें बस भक्तों और भक्ति की और भगवान की महिमा दी गई। भगवान, भक्त और भक्ति, श्रीमद् भागवतम डिस्कस करेंगे। श्रीमद् भागवतम क्या है?
अगला शब्द होता है गलितम फलम, ये पका हुआ फल है ये, गलितम फलम। तो गलितम फलम indicates extremely ripened state of the fruit, बहुत पका हुआ है, concerning scriptures, and it indicates very relishable nature as well as its success at bringing out meaning of the scripture in most skillful manner. So it brings out the meaning of the scripture in a most skillful manner. So Krishna Prem is described in the pages of Bhagavad in most skillful manner, which is the essence of all the scriptures. The rasam used in describing a fruit indicates that fruit is totally without skin, seed, and other defects. उसको छिलका भी नहीं है, उसको गुठली भी नहीं है, ऐसा ये फल है और कोई उसको दूसरा डिफेक्ट नहीं है। उसका मतलब ये भी होता है कि टपक टिपक रहा है वो, fallen down and also liquid and dripping. So बस फल से जिस रस टपकता है इस तरह से प्रेम टपक रहा है। So this scripture has no inferior parts. बाकी सारे शास्त्रों में थोड़ा बहुत ज्ञान कर्म से वो छिलका और बीज के हमने डिस्कस किया था, कर्म और ज्ञान है छिलका और बीज। तो इस प्रकार के कर्म और ज्ञान के छिलके और बीज आपको भागवतम में पाए जाते नहीं है। तो आज सुबह हम जो पढ़ रहे थे कि जिस प्रकार का शास्त्र आप पढ़ते हो उस प्रकार का आपका चिंतन होता है। आपको विशुद्ध सत्व में आपको खुद को प्रमोट करना है, तो उस प्रकार के शास्त्र भी अभी पढ़ने चाहिए, श्रीमद् भागवतम का अभ्यास करना चाहिए। अब दूसरे शास्त्र पढ़ोगे तो आपका मन जो है it will get propelled by the lower modes of fertility, but we want to remain transcendental platform. That's why we should read a transcendental literature in the form of Shrimad Bhagavatam, because all forms of dharma, artha, kama, moksha are kept out from Shrimad Bhagavatam. So for devotees, actually, it's most conducive. For people who are situated in lower modes and who have no faith in pure bhakti, they may read other literature, but that is meant for their elevation. But if devotees read other literature very seriously, then what happens is they are exposing themselves to something below or something which is not standard expected out of the followers of this Gaudiya Sampradaya. So we have to be careful. Stating that Bhagavatam is the supreme fruit of the tree, the Vedas indicate that the Bhagavatam is the highest goal of human endeavor. So highest goal, Vidya Bhagavatabdi. We don't discuss it. Come on, education. Knowing Bhagavatam is considered a summit of all the education. After studying, if you don't know Bhagavatam, you don't know anything. And if you know Bhagavatam, you don't know other things, but you know everything. It's a summit of all the education. Or learn Bhagavatam is the most intelligent person. So it's a supreme fruit. गलितम का उसका ये भी मतलब है कि गिरता है तो अपने आप से गिरता है, when ripened on the tree, not by force. This is completely full of sweetness. So क्योंकि वो पूरा अपने आप से वृक्ष को लगे हुए पका हुआ है, इसलिए पूरा मधुर है वो, और गिरने के बाद टूटता नहीं है, क्योंकि गुरु परंपरा में उसको ऊपर से नीचे दिया जाता है। जैसे भगवान ने उसको ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी व्यास को दिया, व्यास ने छुकदेव गोस्वामी को दिया. So without getting injured, it's endowed with a liquid sweetness like honey. So honey has a liquid sweetness, but śuka-mukhād, if you cannot take the honey of the flower directly, the honeybee has to taste the honey first. It has to accept it in her mouth, and then you accept that honey becomes obtainable, carryable. जो मधुमक्खी से हनी आता है, उसी प्रकार से भागवतम का जो रस है शुक मुख से आने से वो अधिक मधुर हो गया है. वैसे कहा जाता है कि जिस भी फल को तोता काटता है तो वो मीठा हो जाता है, स्पेशली गुआवा, very sweet when it is bitten by the parrot. So that's how Śrīmad-Bhāgavatam being spoken by Śrīla Çukadeva Goswami has become very sweet. Though completely sweet fruit, it is excellent by its nature in order to convey its supreme position. Another excellence is described here. All this mentioned is rasa. गलितम फलम कहा गया इसको, बट और क्या इसका क्वालिटी है? ऐसा पका हुआ फल है कि इसको शुक-मुखād, पका तो है ही, इसको
शुकमुख से स्पर्श हुआ है, उसको शुकमुख से स्पर्श होने से अधिक मधुर हो गए हैं। और हमको जो भागवत मिला है वो श्रील प्रभुपाद के उससे श्रीमद् भागवत मिला, तो और अधिक मधुरता उसका बढ़ गया है, क्योंकि एक एक शब्द लेते हैं प्रभुपाद जी सुखदेव गोस्वामी का और उसको एलैबोरेट करते हैं, जिससे उसका मधुरता बहुत अधिक बढ़ता है। तो जितना नीचे फल आता है उतना ज्यादा उसको, जितने तोते उसको काटते हैं उतना ज्यादा उसको मधुरता बढ़ता जाता है। तो गुरु परंपरा में हमें मिला है, तो सबके आचार्यों के तात्पर्य में मिलता है। सनातन गोस्वामी को तात्पर्य मिलता है, विष्णु चक्रवर्ती का तात्पर्य मिलता है, फिर भक्ति ठाकुर के भी कमेंट्रीज मिलते कहा भागवत में। And then we have Srila Prabhupada's wonderful commentary, and that is also explained by intelligent devotees. Then Bhagavatam becomes very, very accessible and relishable. खुल जाता है ना, एक एक शब्द पूरा विकसित हो जाता है, जैसे फूल खुलता है तो view of the flower, entire flower. So, because Çukadeva Goswami, in this way, description of the Lord touched by the mouth of highly elevated devotees become even sweeter. So you can only enjoy things in company of people who enjoy it, right? If you're in company of the people who don't enjoy certain things, you'll not be comfortable in their company. Asvado rasika is you'll become conscious, you'll become uncomfortable. But if people enjoy, it's very natural to enjoy something among the people who enjoy that thing. But if people don't enjoy it, जैसे आप जब करते हो, लोगों को अच्छा नहीं लगता आप जब करो, सब की तरह से क्या कर रहे हैं, then you feel it's not easy to chant in such atmosphere. You might have, everyone might have observed this actually. ये सब आप जब कर रहे हो, आपके आजू बाजू में सब लोग आपको ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्या कर रहे हैं, and you feel like, what is this? Like Chaitanya Mahaprabhu used to dance in Shiva Sangat, and then you're dancing. Suddenly he's saying, I'm not feeling ecstasy today. What is this? Shivas. There is no atheist here. Shiva says, कोई यहाँ पे ईश्वरवादी कोई नहीं है यहाँ पे, बस एक दूध पीने वाला ब्रह्मचारी है। हरे कृष्ण। तो कहते हैं बस एक दूध पीने वाला ब्रह्मचारी, क्योंकि शुद्ध भक्त नहीं है, तो फिर उनके संपर्क में रह के उनको चैतन्य महाप्रभु को इतना आनंद नहीं हो रहा है, तो उसका सबसे अधिक आस्वादन कर सकते हैं जो डिवोटी उसको रिलीज करके हमको समझाते हैं, एक एक शब्द खोल के दिखाते हैं हमको, देखो इसमें यह है। We need somebody who actually who can show us, otherwise we are blind, right? कभी कोई ऑप्टिकल इल्यूजन करता है, आपको समझ नहीं आता, कोई बता देखो इधर देखो ऐसे दिखा क्या, तब कुछ हाँ अभी पता चला मुझे। So also expert devotees actually they can take out so many inner meanings, they can explain Bhagavatam so many ways, and that makes Bhagavatam very, very relational, because every word of Bhagavatam, हर एक शब्द भागवतम का नियोजित किया है, क्यों है भाव, आचार्य ये शब्द यहाँ पे क्यों आया है, मुकुंद गीतम में से, तो मुकुंद गीत शब्द क्यों आया है, सब मुकुंद क्यों कहा, so like that Acharya has explained so many things about every single word, so it becomes very relational. Having attained the culmination of the highest taste, naturally a person cannot have, or person can have no satisfaction in anything else. उसको इसका रस मिलने के बाद और कोई रस उसे नहीं चाहिए। भागवत में आस्वादन करने के बाद, क्योंकि इतना डीप है ये, आपको बाकी सारी बातें बड़ी भद्दी सुपरफिशियल लगेगी, यार क्या है इसमें, कुछ अर्थ ही नहीं है। भागवत में इतना डीप अर्थ होता है, एक एक आचार्य इतना डीप में समझाते एक एक शब्द का, और बाहर का लोग बोलते हैं उनको ही नहीं पता रहता क्या बोल रहे हैं। People don't realize what they're speaking actually. It is not relishable by even them. As we mentioned, it's filled with so much cuss words and so many slang words. गाली देते बात करते हैं, खुद को भी आनंद नहीं आता। तो सांसारिक वस्तुओं के बारे में चर्चा करके हमें कैसे सुख होगा, नहीं होगा। श्रीमद् भागवतम का अभ्यास करने से हमें उसमें रुचि है, और फिर संसार का रुचि, बातों का रुचि चला जाएगा, व्यर्थ लगेगी सारी संसार। Moreover, it remains unbroken, coming down step by step from branch of Sutta and others. What implied here is that without Guru Parampara, one cannot drink Bhagavatam in its unbroken form, just by trying to taste it through
यूज ऑफ वंस लिमिटेड इंटेलिजेंस। तो अपने बुद्धि से कोई भागवत श्रवण करने का प्रयास करता है तो उसको नहीं समझेगा। भागवत पे भी मायावादी लोगों ने तात्पर्य लिखे हैं, कुछ कुछ लोगों ने। इतना आसान नहीं है भागवत पे तात्पर्य लिखना, गिर जाएंगे वो लोग सालों के शास्त्री सालों दिया मानम न मत सेवन। ऐसे श्लोक आते हैं भागवत में कि मुक्ति नहीं चाहिए, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, यार क्या हम तो मुक्ति मुक्ति बोल रहे हैं, मुक्ति को टुकरा रहे हैं इसलिए। It's not easy to comment on Bhagavatam, but still there are people actually, they've done that. गुस्ताखी की हो रही है। Nectar of devotion में इसलिए कहते हैं कि people who are enemies, they should not touch this literature. Prabhu Goswami, the beginning he says actually. गीता इदम तेना तपस्काय नहीं तपस्या करते। ऐसे ही भागवतम है, तो गुरु परंपरा से हमें सुनना चाहिए, तो ही हम इसको वास्तविक रूप से इसका आस्वादन कर पाएंगे और इससे लेके आगे बढ़ पाएंगे आध्यात्मिक जीवन। तो भागवत पढ़ के भी लोग गुरु परंपरा से नहीं सुनेंगे तो इसका इतना फायदा नहीं होगा। The instructions of Bhagavatam become powerful when they are heard in Guru Parampara. And who told me this? I want to chant more rounds actually. सब वो हम लोग बढ़ाते और फिर वापस कम हो जाता है, बढ़ाते हैं वापस कम हो जाता है। I just don't remember which senior devotee I asked. So I asked this question, how we can chant more rounds consistently. So that Prabhuji told actually, unless you get instruction from Guru to chant more rounds is very difficult. जब आप गुरु से इंस्ट्रक्शन लेते हो, शिक्षा गुरु जो भी है, कि आप करो, given as instruction and then you do it. When Guru tells you, then it becomes possible. Otherwise, on one's own is difficult. So Bhagavatam, so many instructions are there, but we hear in Guru Parampara, actually, especially from spiritual masters, Shiksha and Diksha Gurus, then actually, when that really strikes very hard. Right? Very hard means soft and to strike hard, but actually it makes so much sense. है ना? आपको सही में उसको हर एक शब्द इतना मायने रखता है जब आपके गुरु से आप उसे सुनते हो, then every word becomes very important because you understand that's what my guru wants from me actually. It's not just entertainment. Is it hearing Bhagavad with entertainment? चलो मजा आ गया। हाँ गोड नाही खात अगं बाई, हरे कृष्णा हरे गोड नाही खात म्हणे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने क्या बोले, गुरु के इंस्ट्रक्शंस के बिना वी कैन नॉट चैंट। discuss unless you get instructions from spiritual master, it's difficult to maintain your vows. Like you want to chant, let's say more rounds, let's say 25 माला रोज आपको करना है, कर पाओगे, but आपको सही में consistency maintain करना है। बेटर है कि आप that comes as instruction from your spiritual master, your guru, shiksha guru, it becomes easier because instruction come along with empowerment actually. That becomes easier then to follow that instruction. Otherwise, one is not able to maintain one's spiritual stand. So this is the way one should hear Śrīmad-Bhāgavatam. What now? This point of view about it. I realize actually when you hear from your Shiksha Guru or Diksha Guru, it becomes really very applicable. That's why it's important. Even they may not be that qualified actually. Means, I'm not speaking in terms of material. I'm not talking spiritual qualification. Sometimes materially that may not look that attractive. आपको लगेगा तो सिंपल बता रहे हैं, बट भाई आपको जो डाइजेस्ट होगा वही आपका काम था। आपने घी खाया, आपने बहुत कुछ खा लिया, बट आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो उसका क्या फायदा आपका खा के? वो लिया और ऐसे छोड़ दिया। But when you hear from a spiritual master, then every sentence, even it is simple, but that is the instruction for you. That's the way we should take it. Of course, if we are really qualified, then we can see reflection of spiritual master in all spiritual teachers actually, and we'll take it seriously every instruction. But in general, for most of the devotees, if they directly hear from their gurus, then that becomes really powerful. That helps to elevate one's consciousness. Even they may be simple words. Prabhupada ji ne उनको गुरु से कितना instructions हुए, ऐसा नहीं कि दिन रात। That time there was no audio recorders and they were hearing. When he was there, he was hearing. But it's like, but he just, his guru told him that whenever you get many print books, preach in English language. And Prabhupada took it as a heart and soul actually. So hearing from guru definitely helps. So Guru Parampara we should hear, specifically Guru Parampara.
otherwise we'll screw out meaning which are not intended, will not be good. Ālayam, अगला शब्द है ālayam. Therefore, drink this, since this sweet fruit includes even the bliss of liberation within it. Means including laya means liberation. इस मुक्ति का भी आनंद है, क्योंकि लोग को मुक्ति मिलेगी कि नहीं. परिगण्यो परिनिष्टोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्या यद अधीतवान. राजर्षि, हे राजा, परिनिष्टोऽपि नैर्गुण्य, although I was situated in or situated beyond the three modes of material nature, actually I was fixed in the Brahman, still उत्तम श्लोक लीलया, भगवान का लीला सुन के क्या हुआ, गृहीत चेता राजर्षि आख्या I got attracted actually. Kyatam yad adhitavam. When I heard this past time, I was extremely attracted. I just learned about this past time. Kyatam yad adhitavam. So it becomes relishable to even people who are liberated. Bhagavatam is beyond liberation. So why it is mentioned in ālayam here? Mentioned liberation. It shows that it is eternal and inexhaustible. This nature of this Bhagavatam is, it is also eternal as mukti, and it is also inexhaustible as mukti. It is not less. It will not diminish over the period of time, the taste of Bhagavatam. Or it will not diminish by increase in number of people who release it. जैसे कोई आम का रस है, 4 लोग हैं तो आपको 1/4 मिलेगा, 8 लोग हैं तो 1/8 मिलेगा आपको, कम होता जाएगा जितने ज्यादा लोग हैं, है ना. तो ऐसे नहीं भागवतम का, जितने लोग ले रहे हैं उतने लोगों के साथ में और आस्वादन बढ़ेगा उल्टा. ऐसे नहीं कि रस कम होगा, ज्यादा लोग आ रहे हैं, इतने लोग क्यों आए आज, ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा मजा आएगा भागवतम. Alternatively, there is another meaning of ālayam. Ālayam means it can leading up to prema, including stage of complete prema. दो है, एक is leading up to prema और दूसरा है it is prema. The certain section you read for certain devotees, it will purify their heart, and certain section they talk about pure love of God. ālayam ऐसा इसका. प्रभु जी वापस बताइए आलयम का अर्थ. और एक इसमें कमेंट में लिखा गया है कि something one is leading up to prema, something is already situated in prema. जैसे अपने अनर्थ निवृत्त होते हैं, so this is leading up to prema. There are certain devotees who just relish Çrémad-Bhägavatam. So it is including the stage of complete prema. Fully developed taste already. One is something which is helping you to develop that taste, topmost taste, and one is fully developed taste, like that. अगला है amṛta-drava. अभी जनरल तो बताया क्या है वो रस है, बट कैसा रस है वो, अमृत रस है. अमृत क्या है, unending actually, the sweetness of Lord's pastimes, rasa of Lord's pastimes, amrutam. It is a more particular nature of rasa. This qualifier amrutam is used जैसे भागवतम में आता है 12वें स्कंद में, आदि मध्यवसानेषु वैराग्याख्यान संयुतम हरिलीला कथा व्रात कृतानंदित सत्सुरम. आदि मध्य अवसानेषु, आदि शुरुआत में, मध्य बीच में, अवसानेषु एंड में. वैराग्याख्यान संयुतम, इट इज फुल ऑफ नरेशंस. वैराग्याख्यान संयुतम, कौन से नरेशन which induce detachment, जो विरक्ति लाते हैं, ऐसे नरेशन से भागवतम भरा हुआ है. और हरिलीला कथा व्रात, it is filled with Lord's nectarian pastimes, Lord's transcendental pastimes. तो बीच में, शुरुआत में, एंड में क्या है, भगवान की मधुर 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 लीलाएं ही भरी हुई श्रीमद् भागवतम. बीच में, शुरुआत में, अंत में. अमृत आनंदित सत्सुरम, आत्माराम लोगों को भी मुक्ति प्रदान, उनको परमानंद प्रदान करता है ये श्रीमद् भागवतम, which gives ecstasy to Atmarama who relish nectar.
So real, what is real sweetness of Bhagavatam is Krishna's pastimes, which are indicated or which are given in the 10th canto of Śrīmad-Bhāgavatam. Sansāra sindhum atidustaram titurshyo nānya plavo bhagavata puruṣottamasya līlākatarasya vishevaram antarena pumso bhavedveda dukkha dvāditasya samsāra sindhum atidustaram utitirshyo pumso bhaveda dukkha dvāditasya. भागवतम 12:4-40 भागवतम के 12 स्कंद में चौथे अध्याय में 40 नंबर का श्लोक है. One who is suffering from countless miseries, fire of countless miseries. Pumso vividha dukkha davarditasya fire. And want to cross the insurmountable ocean of mortal existence. Sansara sindhum atidustaram utitirshyo. It's very difficult to cross over, but one want to cross over that. नन्य प्लवो भवेत्. और कोई बोट नहीं. क्या बोट है फिर? भगवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवनम अंतरेण. Except cultivating devotion to the transcendental taste of the narrations of Supreme Personality of Godhead. जब तक भगवान की लीलाओं के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होती है, तब तक इस संसार के बंधन से हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है. इसी अमृत-द्रव कहा गया. ये भगवान की लीला है. अमृत जो आपको इस भौतिक संसार इसमें जन्म मृत्यु होता है, इससे आपको छुटकारा करेगा. However, by using the word drava, liquid juice essence, with amrta, the Bhagavatam is described as having the very sense of sweet pastimes. जब आप जूस निकालते हो तो बाकी उसका एकदम जो रस है वही बाहर आता है उसमें से. तो बाकी स्किन में रहता है, सीड में रहता है, so many things. और उसके जूस बनाते हो, so it's only nectar. So it's amṛta-rasa. Is mentioned here. Okay. With pibata. The two type of experiencers of rasa. Those who are taught about rasa in order to drink the nectar of Bhagavatam, and those who are natural experiencers, being participants in the pastimes of the Lord. हम जैसे लोग बताएगा कि पिबता पियो भाई पियो, आपकी भगवान की लीला पियो. और दूसरे प्रकार के लोग हैं जो ऑलरेडी लीला में पी रहे हैं already. So their direct experience is even more profound because they are already in pastimes. Those who are participants in the pastimes experience the rasa of the pastimes, realize directly the essence of the rasa because they are participating in those very pastimes. रस का डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेते हैं. हम तो सुन रहे हैं उसके बारे में, साक्ष्य रस क्या है, माधुर्य रस क्या है, दस रस क्या है, वात्सल्य रस क्या है. But those devotees who are situated in those rasas, they're directly experiencing these rasas along with Krishna. जिनको सिखाया जाता है थोड़े पूर्ण अंश मात्र, up to certain extent we can relish, we become more and more qualified. This being so, they should then drink that essence of rasa, the pastimes filled with the experience of direct participants. तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है रस क्या है, तो ऐसे आप भागवत का नरेशन पढ़ो जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका एक्सपीरियंस बताया गया है, तो आपको फील होगा हाँ ऐसा एक्सपीरियंस आता है पीने के बाद. समझ रहे हैं? Many devotees in Bhagavatam experience their realization of rasa of Krishna, that their experience they have mentioned there, that we should reach, so we'll understand what is the nature of this rasa. और प्रभु जी ये अवेलेबल है ऐसे जैसे आपने जो बताया कि डिवोटीज का क्या मतलब इलाबोरेट करेंगे इस बात को. एक्चुअली भागवती शुकदेव गोस्वामी ने कहा. शुकदेव गोस्वामी कौन है आध्यात्मिक जगत में? शुक है जो कहते हैं ना, तो क्योंकि वो कह रहे हैं तो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया, इसलिए भागवतम जगह जगह पे उनकी फीलिंग से भरा हुआ है. लेकिन परीक्षित महाराज लाइक पुतना का पास टाइम आता है, उसमें चिंतित हो जाते हैं, अरे कृष्ण क्या हुआ, पुतना इतनी राक्षसी, he becomes worried. So their experience, how they are relishing this Bhagavatam, how they are connected, their emotions are described here in Bhagavatam. So it becomes even more relishing. इस तरह से पीना चाहिए. तो जो लोग खुद लाइफ जी रहे भागवतम का, राइट, ऐसे भक्तों से सुन के हमें सुनना चाहिए. So that becomes even more relishing. In this way, the high state of rasa and devotion to the Lord is expressed in the words of this verse.
5 state of rasa is described here. Sarva Vedanta Sarami Shri Bhagavatam Mishyate Tad Rasan Tasya Nanitrasya Atrati Kuchit 12, 13, 15 12, 13, 15 12 अध्याय 13 12 स्कंद 13 अध्याय 15 श्लोक. सर्व वेदांत सारमी श्रीमद् भागवत मिश्यते. सारे वेदों का सारे श्रीमद् भागवत. तत्र सारम तत्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचित्. एक बार जिसने भागवतम का रस पी लिया है ना, उसको बाकी कोई रुचि नहीं होता. ऐसे कहते हैं कि जो लोग एक बार आईफोन आईपैड यूज करते हैं है ना, उनको बाकी फिर एंड्रॉइड में उसको कुछ नहीं आती. लोग कहते हैं समथिंग of higher quality experience, then you don't want to go to lower quality. You can't tolerate. इसी प्रकार से भक्तों ने इतना ही से कहते. सो भक्तों के लिए है कि उन्होंने भागवतम का रस आस्वादन कर लिया, भौतिक संसार के रस उसकी उनकी रुचि तृप्ति नहीं रहती है. इसीलिए हमें भागवतम सुनना चाहिए, रस उत्पन्न करना चाहिए. तो भौतिक संसार की चीजों में मेरा रुचि नहीं रहेगी, वार्ता में रुचि नहीं रहेगी. bhāvukāḥ. To indicate this, the word bhāvukāḥ is explained. Rasa vishesha bhavana chatur. Those skillful at experiencing the most excellent rasa. In the comment of Srila Swami. ये लोग बहुत एक्सपर्ट है भागवत का रस पान करने, उनको भावुक कहा गया है ना. कुछ लोगों को कैसे खाने का पता रहता है, कुछ लोग पता नहीं रहता, जो दिया वैसे खा लेंगे. और कुछ लोग बोलेंगे नहीं इसके साथ दही अच्छा लगता है, इसमें थोड़ा इसके साथ अचार के साथ अच्छा लग रहा है, इसके साथ पापड़ इसके साथ कड़ी अच्छा लगता है, दाल अच्छा नहीं लगता है इसके साथ. जो रसिक लोग रहते हैं उनको सब पता रहता है कि एक्सटेसी कैसे बढ़ाने खाने में. इसके ऊपर से वो लोग थोड़ा सा मसाला डालेंगे और फिर उसको दही डालेंगे. दे नो एग्जैक्टली हाउ टू इंक्रीज द टेस्ट ऑफ सर्टेन थिंग्स. और तो भावुक यानी जो जानते कि टेस्ट को कैसे बढ़ाना. नवै जनो जातु कथांचन व्रजेन् मुकुंद सेवा अंग संस्कृतिं स्मरन् मुकुंदांग्रि उपकुह्यनं पुनर् विहतु विच्छेन नरस ग्रहोजना. My dear Vyas, मुकुंद सेव्य जन, even though a devotee of Lord Krishna, मुकुंद सेव्य जन, भगवान के भक्त, कभी कभी समझो पतन भी हो जाए उनका. नवै जातु कथंचन संस्कृतिं अव्रजेत्. Sometimes he may fall down somehow or other. He certainly does not undergo material existence. पतन भी होगा तो भौतिक संसार की आत्मा उसको भुगतना नहीं पड़ता है. Like other footy workers, अन्य वर्ग. क्यों? मुकुंदांग्रि उपकुह्यनं रसो ग्रहोजना. Because एक बार भगवान चरणों का रस उसने आस्वादन लिया है तो वो छोड़ के नहीं जा सकता है. वो बार बार वही आस्वादन करने के लिए आएगा. अंदर आ सकते, बाहर आप नहीं जा सकते. बाहर जा नहीं पाओगे, आपको वही स्मरण होगा क्या रस का आस्वादन किया. It's mentioned in 1.5.90. 1.5.90. Okay. So Bhagavatam, actually मैंने captain book में, this verse we have completely discussed actually. So I also written an acronym for Bhagavatam, in my captain book I written. I'll just read actually what is that. B for book par excellence. Most of the people are concerned with what in it for me, what is it, what is in it for me. मेरे लिए क्या है इसमें. इसको WIIFM कहते हैं. WIIFM. What is it in it for me. इसके अंदर मेरे लिए क्या है. सबको रहता है कि मेरे को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, मेरा क्या फायदा है इसमें. Secretly question, this question secretly pops. What your intention may have. But और इस प्रकार का भौतिक इच्छा पूर्ण के लिए वैदिक साहित्य बने हुए हैं. परंतु भागवतम जो है विशुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान करता है. So that's why it's book par excellence. It doesn't give lower results, it gives the highest benefit. Book par excellence. Most excellent things are described. That is Krishna prema. Healer of the heart. Tapotra Moolanam. H for healer of the heart. आपके हृदय में शोक मोह भय है समझो. यस्या वै श्रूयमाणानां वासुदेव परम पुरुषे भक्तिरुत्पत्तिदे पुंसाम शोक मोह भय. आपका शोक मोह भय सारा भागवतम सुनने से चला जाता है. Your heart becomes completely cured. In Bhagavatam, all psychological conditions described, which are there in the outside world.
So when you relate with Bhagavatam, actually you can come out of your own sorrow. आपके खुद के दुखड़े से बाहर आ सकते हैं. आपके जो भी दुख है वो अलग-अलग प्रकार से भागवतम में जगह-जगह पे है. So when you relate with that, you find a company of Śrīmad Bhāgavatam, you can get out of that miserable feeling. A for abode of mellows. रसों का सागर है. जैसे श्लोक हमने डिस्कस किया. ālayam. रसालय. इसमें रस ही रस भरा हुआ है. तो सांसारिक जीवन में लोग खुश नहीं है. एक गैलप सर्वे हुआ था 2017 में. जॉब सेटिस्फैक्शन कितना लोग को है. उसमें कहा कि 85% पीपल दे आर नॉट हैविंग जॉब सेटिस्फैक्शन. 100 में से 85 लोगों को कोई सुख नहीं है उनकी जॉब में. वैसे कर रहे हैं. But Bhagavatam is full of rasa. Anybody reads Bhagavatam will develop taste in reading and hearing it. So A for abode of mellows. G for God of love. Love of God described. Who is God of love? Krishna. Love of God are described in Çrémad-Bhägavatam. In his young age, Krishna performed beautiful, super excellent pastime with devotees. So that comes in Çrémad-Bhägavatam, who is a God of love. And the highest attainment of one's life is love of God. That is also described in Çrémad-Bhägavatam, how to attain that highest perfection. कैसे प्राप्त करना. A for avatar, appearance of Krishna as a book in Kali Yuga. तो कलयुग में श्री कृष्ण परिवर्तित. Krishna, the Bhagavatam has appeared as Krishna's appeared in the form of Bhagavatam. So Krishna appears as a wood, he is Jagannath. Krishna appears as a river, is Ganga. Krishna appears as Murti, Archvigraha. Krishna appears also as a book that is called as Çrémad-Bhägavatam. So we should read Çrémad-Bhägavatam because it's Krishna in the book form. जो आपसे बात करेंगे. So events of Bhagavatam guide our life in a very expert manner actually. V for Vedanta Sutra Pashyam. So Bhagavatam is a natural comment to Vedanta Sutra. Vedanta Sutra लिखने के बाद में व्यासदेव ने भागवतम लिखा है. उसके बाद कुछ नहीं लिखा है. और जिसे वेदांत सूत्र में आता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा समन्वया, ये सारे aphorisms are. Çrémad-Bhägavatam also actually has this, some of these aphorisms you find in Çrémad-Bhägavatam. जन्मादस्य अतः, ये aphorism है वेदांत सूत्र के. भागवतम as it is पहले श्लोक में जन्मादस्य. It's a Vedanta Sutra Bhashya, we understand it actually. Radhika Raman too है, Ravi Gupta, Professor Ravi Gupta, he is very famous speaker. उन्हें book लिखा है actually, how Bhagavatam is a commentary. First श्लोक of Çrémad-Bhägavatam, how is commentary to first 5 aphorisms of Vedanta Sutra. यानी भक्ति वैभव का presentation दे, book के ऊपर दे, 300 पेज का book, काफी complex book है. But it relates actually how Bhagavatam is commentary to Vedanta Sutra. First 5 aphorisms are discussed through first shloka of Çrémad-Bhägavatam. And then A for anthology of prayers and philosophical concepts. So many prayers are there. And there are 30 poetic chandas are used. जैसे हम अलग-अलग छंद यूज करते हैं. जयति तेदिकम, ये अलग छंद है. हम अलग-अलग ट्यून में गाते हैं. There are 30 different poetic chandas are used in Çrémad-Bhägavatam. And Bhagavatam क्या किया जाता है? Bhagavatam गाया जाता है. It's although it's appear like a prose, actually it is poetry. Bhagavatam is a poetry. You can sing, and even the local languages, so Varnalized version also, because it's singing meters. The Bhagavatam has become very popular क्योंकि वो गाया जाता है, इसलिए Bhagavatam बहुत popular हो चुका है. बस थियरी नहीं है. जैसे गाने popular होते हैं, Bhagavatam has become very popular. Chandas carry very deep devotional feelings actually in a Bhagavatam. Whatever chandas are there, they are carrying very deep devotional feelings. It touches the reader's heart. And also teaches us how to offer prayers to the Lord. And Bhagavatam, in this way, the conversations are interspersed with the prayers and philosophical discussions. That's why Bhagavatam is very important. And we learn everything in Bhagavatam. P for topmost education. Astronomy, astrology, politics, sociology, atomic theory, everything is there. Srila Prabhupada says. Vidya Bhagavatabdi. Bhagavatam is understanding Bhagavatam, summit of education. The 10 topics of Puranas, which qualify Purana to be Mahapurana. All the 10 topics are described. Not in all Purana, all the 10 topics are described.
कौन से सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, उतया, मनवंतरा, विषाणु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, सारे 10 टॉपिक के भागवत में डिटेल में इसका डिस्कशन आता है. A for association with exalted devotees. When you read Bhagavatam, actually Bhagavatam brings out association with exalted devotees. So हम जब ऐसे महान भक्तों का संग करते हैं तो क्या होता है? हाँ, हम सीखते हैं संसार में कैसे रहना है. अभी आएगा अगला अंग है भक्तों का संग करना चाहिए. क्या होगा हम सीखेंगे डिटेल में. But as sitting pure devotees, you get pure devotional service. So Bhagavatam gives you association with such excellent pure devotees. And M for mitigation of material existence. As you read Bhagavatam, gradually, canto, as Parikshit Maharaj has got totally out of fear of death actually. And he is happily approaching, he's sitting there. He could have counter-cursed, but he is accepting death actually as the serpent is coming. Similarly, a person who carefully understands Bhagavatam, he becomes free from fear of material existence. Mitigation of material existence. His material existence is totally mitigated. And for mitigation of material existence. And you become qualified to enter into a dance of divine love in the spiritual world. 10th canto of Śrīmad-Bhāgavatam. As first canto start, you become more and more qualified. So Srila Prabhupada had tremendous faith actually in the power of Bhagavatam. And he not only translated, but he revealed the truths beyond this material existence with great conviction. Yes, so this is Śrīmad-Bhāgavatam. तो याद है आपको क्या क्या बताया? B for book part, excellence. H for healer for heart. healer of the heart. Yes, healer for the heart, healer of the heart. A for abode of mellows. Abode of mellows. सारे रस है उसमें. दास्य रस, अंतरस, साक्य रस, अत्सल रस, माधुर्य रस. G for God of love. Krishna. God of love. and love of God. Both are described. God of love, Krishna. Love of God, Bhakti. A for Avatar. avatar or appearance of Krishna in this age of Kali. Prabhuji, what is V for? V for Vedant. Vedanta Sutra Bhashyam. A for Anthology. Anthology of Prayer. T for Prabhuji, exactly, please repeat now. Anthology, what exactly? Anthology of prayers and philosophical concepts. Anthology means collection. Acha. T for Topmost astrology. Education. yes, topmost education. A for Association with exalted devotees. Exalted devotee. yes, and M for Mitigation of material existence. yes, it is little acronym हमने book में दिया है. Okay, it's 10:40. My God, so, but we completed today, almost completed. A little bit remaining. कोई प्रश्न है किसी का? Yes. ये इसको ग्रुप में डाल देंगे क्या? मैं डाल देता हूँ इसको. मैं स्क्रीनशॉट लेके बुक्स में डालता हूँ. थैंक यू। हम प्रभु जी इसमें दिया हरे कृष्ण Yes. इसमें दिया है चैतन्य महाप्रभु recommended that in order to relish the real taste of Srimad Bhagavatam one should take instruction from person Bhagavad. भागवत स्थानी प्रभुपाद जी बार बार कहते थे भागवत भक्तों से सुनना चाहिए. पर्सन भागवत. और हम लोग इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी गोस्वामी के तात्पर्य पढ़ते हैं, क्योंकि ये भागवत है. हम बस उनको डिस्कस कर रहे हैं. राइट, वी आर ट्राइंग टू टेक शेल्टर ऑफ देयर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम भागवत. यस. और कोई प्रश्न किसी को? बट खुद के भी रियलाइजेशन होने चाहिए धीरे धीरे. हाँ, वी शुड आल्सो स्पीक, नॉट ओनली प्रभुपाद स्पीक्स, ऑफ कोर्स वी शुड ऑलवेज स्पीक दैट, बट व्हाट इज योर रियलाइजेशन, दैट आल्सो यू शुड स्पीक. डेवलप वन रियलाइजेशन. नीलम माता जी ऐसा एग्जांपल कौन है? हरे कृष्णा. नीलम माता जी प्रश्न पूछिए. हरे कृष्णा मुझे शांत रस के एग्जांपल बताएंगे आप? किसका? शांतरस. शांतरस में भगवान की पैराफर्नलिया है, जैसे जैसे वृक्ष है वृंदावन की, कुछ वृक्ष माधुर्य से भरे, कुछ मतलब कोई भक्त नहीं आता है इसलिए इसमें जड़ आते हैं सब.
नहीं, भक्त भी है, जैसे चतुष कुमार है ना, वो शांत रस में। फिर वो जो चतुर कुमार है प्रभु जी, अगर वो शांत रस में है तो आपने कहा कि भागवतम में 5 रस होते हैं, तो शांत रस में सेवा नहीं है, जब प्रेम में ही सेवा नहीं है, इतनी भक्ति नहीं है, तो वो भक्ति नहीं है, फिर वो भागवतम में कैसे है? नहीं, ठीक है, उनको भगवान के लिए बहुत एप्रिसिएशन है, दैट इज नॉट अनफेवरेबल, सो दैट इज ओके। वो ऐसे लगता है उनको कि भगवान इतने ग्रेट है, हम क्या सेवा करेंगे उनके लिए, हमारे को सेवा की जरूरत ही नहीं है, भगवान। प्रभु जी भीष्मदेव भी आते हैं ना शांत रस में? हाँ, भीष्मदेव विश्वदेव वीर्य रस, नहीं मतलब बाकी टाइम में बाकी टाइम देखो। प्रभु जी आप बोल रहे कि इसमें अपनी रियलाइजेशन भी होनी चाहिए, प्लीज इसको थोड़ा सा बताओ। मीन्स हम लोग जब कथा कहते हैं तो एक्चुअली लोगों को इंटरेस्ट है कि भाई आपको भी, आप कह रहे हो प्रभुपाद जी ने सीखा, विष्णु ठाकुर ने सीखा, भाई आपने क्या सीखा और आपको क्या एक्सपीरियंस है इसका। पहले शुरुआत में ठीक है, आप जब नए वक्त तो आप ऐसे किससे सिखा रहे हो, पर धीरे धीरे आपको खुद की कन्विक्शन बोलते आने चाहिए, वन शुड अप्लाई एज पर वंस यू नो ऑन कैपेसिटी। तो हमें we should also develop personal realization, actually we should speak personal understanding apart from which will be based upon Srila Prabhupada instruction definitely, but हम अपना experience भी बताना चाहिए उसमें। Means we should apply this principle and we should have got some realization, we should be speaking that realization, what is my understanding, you know। गीता आपको पता है क्या, भगवद-गीता जो कृष्ण भक्ति करता है उसको अनंत सुख प्राप्त होता है, और आप एकदम दुखी हो, क्या हुआ प्रभु जी, आप तो चेहरा पूरा उतरा हुआ, ऐसा हुआ वैसा वैसा हुआ, आप तो बोल रहे थे अनंत सुख प्राप्त होता है, वो तो लिखा है ना उसमें। लिखा नहीं, आपको पता है कि नहीं, कुछ आइडिया, कितना आइडिया आपको उसका। वो people want to see personal example, right? You just speak scriptures, then they'll see it's not practical actually, unless they see living examples of people who are living scriptures. So we should quote scriptures, but also we should live scriptures and we should exhibit scriptures in our life. Person भागवत बनना है। तो प्रभु जी प्लीज शेयर वन योर पर्सनल रियलाइजेशन ऑफ रीडिंग भागवतम एंड वन एग्जांपल। मेरा खुद का पर्सनल, मतलब जब कॉन्टेक्स्ट आएगा ना, वी आर ऑलवेज डिस्कसिंग दिस थिंग्स, राइट। थोड़ा इंस्पिरेशन मिल जाता है आपको। Basically when, of course, when we are discussing Çrémad-Bhägavatam, right, so this is my personal realization actually, you know, I shared that I personally felt, मैं जब भागवतम का जब कथा सुना तो मुझे ऐसा लगा कि इतना डेप्थ है, तो यू नो बाहर का चीज में कोई डेप्थ ही नहीं लगता है, कि यू नो लिखा हुआ रहता है, इट्स नॉट रिलेशेबल, क्योंकि उसमें डीप मीनिंग्स नहीं है। I shared that, you know, while I was discussing that when you read Bhagavatam, every word has so much deep meaning, I you know understood, I learned, then I feel that अरे जो बाहर वाले बोल रहे हैं उसमें कुछ कोई डेप्थ ही नहीं है, बस प्लेन एकदम, उसके नो कोई डीपनेस भी चाहिए ना, कुछ थॉट्स को। There's no depth to the people what they speak, right? And that's how Bhagavatam become very special for me, that every, you know, I feel that Bhagavatam is so nice because you know, it carries so much of depth. ये पॉइंट मुझे थोड़ा फील हुआ था, इसलिए मैंने बताया, मैंने सुना नहीं था पॉइंट, ठीक है। So one should share one's own understanding. Yes, Radharan Mataji, you happy you're there today? I'm very sorry, Prabhuji. Now little time I had got, so I just joined because I'm not eligible to speak on this because I've not attended. But my realization of reading Bhagavatam, so I just got very inspired to speak. Prabhuji, I was very, hyper and anxious रहती थी दिन भर, this, that. But now it's become like a very, shant, no hyper, no, very, running here, there, reading that, this, listening. Now it's like Bhagavatam and mind is become too peaceful. Thank you. And so I really, really tell everybody that you should read Bhagavatam, and that anxiety of that birth, death, अपने losing someone, or that has really become very, ये बहुत पावरफुल है, ऐसे कोई बताता है ना, तो आप बोलो कि भागवत में से लिखा है कि सुनने से चला जाएगा, तो ठीक है लिखा है, बट लाइक क्या गारंटी है, उसमें लिखा है, उन लोगों ने लिखा, बट आप जब बोलते हो कि मैं करने से मेरा चला गया, yes, तो प्रभु गॉड इनका चला गया, तो आपको भी फेथ आता है, मेरा भी हो सकता है इनका बात, राइट। सो व्हेन यू स्पीक एक्चुअली पर्सनल रियलाइजेशन, देन डेफिनेटली इट्स वेरी कन्विंसिंग, rather than theoretically repeating, actually we should tell
personal understanding. Okay, thank you very much Mataji, very inspiring. Hare Krishna. Pranam. और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे हम इसमें श्लोकास में मतलब हमें तो ऐसे लगता है रीडिंग करते हुए फटाफट हिंदी ट्रांसलेशन पढ़े क्योंकि वो ज्यादा संस्कृत समझ आता नहीं है। तो अभी जैसे आप उसमें बोल रहे थे उसमें पोएटिक है, तो वो संस्कृत कब क्या करें प्रभु जी, अब कैसे सीखे इतना ठीक? एक्चुअली जैसे अभी हम लोग का ये पर्सनल रियलाइजेशन, अभी जो लोग भी रिसाइटेशन कर रहे थे पहले, अभी अब हम लोग भी कर रहे हैं। तो एक बार जैसे आप भी आज गा रहे थे आप, तो जैसे वो तक तो आप गा रहे थे पहले, फिर आपने ट्यून चेंज किया था, आपको याद है नहीं ये प्रॉपर ट्यून, राइट? तो आप जब वो व्हेन यू लर्न इट एक्चुअली देन यू स्टार्ट रिलिशिंग, singing in that way only, right? And learning more tunes to recite, that has to be cultivated. वो जब कल्टिवेट करते तो फिर आपको नया नया प्रेस सीखने में और मजा आता है। ये प्रेस को, ये प्रेस को, ये ट्यून सीखा, एंड यू फील लाइक यार ये नहीं सीखा अभी तक मैंने। ओके प्रभु जी, इसमें संस्कृत सीखने का इंस्पिरेशन कहाँ से लाएं? जैसे संस्कृत बहुत दिल करता है कि वो जैसे हमें उसके लिए बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए। देखिए आप अभी उसके लिए टाइम लगता है संस्कृत सीखने के लिए, है ना? कई सारे डिवोटीज बट ऐसा भी होता है संस्कृत सीखते हैं और वो कमेंट्री नहीं पढ़ते, फिर क्या फायदा हुआ? बेसिकली हमारा पढ़ने का भी उतना रुचि चाहिए, नहीं तो हमें ऐसा हो सकता है कि हमारे से मोड ऑफ गुडनेस वाला एकेडमिक रुचि कि कुछ तो कुछ सीखना है हमें, नया एक्साइटमेंट, बट भागवत में कुछ रुचि नहीं इतना। तो संस्कृत सीख लेंगे हम बट वो कमेंट्री नहीं पढ़ेंगे, तो पढ़ने का जितना कष्ट किया हमने वो सारा व्यर्थ हो जाएगा। तो पहले तो हमें रुचि चाहिए पढ़ने में भागवतम का, तब हम संस्कृत पढ़ के फायदा होगा। तो इसलिए हमें कमेंट्रीज इंग्लिश में भी पढ़ने का कितना रुचि हो देखना चाहिए। आपको जो लैंग्वेज में उसमें नहीं रुचि आ रहा है तो फिर वो संस्कृत पढ़ के भी कितना हम पढ़ेंगे, तो वो पढ़ने का जितना परिश्रम है वो सारा व्यर्थ हो जाएगा। जो उसमें क्योंकि भक्ति नहीं है सिर्फ संस्कृत सीखने में, तो आस्वादन करने में भक्ति है। तो पहले हमें टेस्ट एक्चुअली पढ़ने में डेवलप करना है। इसमें बहुत ज्यादा टेस्ट है, ऐसा लगा कि नहीं मुझे इसका हर एक वर्ड का मीनिंग चाहिए, इसका वर्ड क्या है, हम पूछने लगे लोग कॉल करके इसका मीनिंग क्या, इसका उसका मतलब जैसे आप बता रहे थे ना प्रभु जी वर्ड टू वर्ड, तो वो बहुत रेलिश होता है और ज्यादा उसमें बहुत अच्छा लग रहा था उसको समझने में। तो एटलीस्ट हम वर्ड टू वर्ड सीख सकते हैं एक्चुअली, जब पढ़ते हैं तब दैट वी कैन रीड। जो सुबह पढ़ने मुझे बुरा लगता है, थोड़ा कम टाइम रहता है इसलिए वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ रहे सुबह, या बट जनरली यू शुड रीड वर्ड टू वर्ड एंड खुद से बनाने का ट्राई करना चाहिए ट्रांसलेशन वापस वर्ड टू वर्ड देख के। उससे आपको संस्कृत भागवतम पढ़ के अच्छा हो सकता है विदाउट इवन गोइंग थ्रू, एटलीस्ट बना पाओगे आप इसका क्या मतलब है। आप बार बार उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हो, फिर उसका अर्थ निकालने का प्रयास करते हो, ट्रांसलेशन से मैच करते हो, वापस ट्राई करते हो, तो इससे फिर आपका संस्कृत ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। प्रभु जी हमारा तो 2 साल से श्लोका रिसाइटेशन क्लास कर करके ही संस्कृत अच्छा हो गया। हाँ मीन्स एटलीस्ट उच्चारण तो काफी अभी इजी हो गया एक्चुअली। हम लोग बहुत सारे श्लोक ऑलमोस्ट 500 श्लोक सीखे हैं, तो हर प्रकार का संधि आप सीख लेते हो एक्चुअली, इजी हो जाता है विद लिटिल। अदरवाइज एक एक वर्ड पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट जनरली बाय रिसाइटेशन रेग्युलर स्टडी नेचुरल हो जाता है। पण प्रभूजी ते शब्दार्थ खाली दिलेले असतात, तर एक एक शब्द जेव्हा आपण वाचतो तेव्हा हळूहळू संस्कृतचे शब्द समजतात ना, म्हणजे उच्चारण पण जमतं ना, ते कळतं येस बरोबर। जे शब्दार्थ आपल्या हे दिलेलं असतं श्लोक, त्याच्या खाली शब्दार्थ असतात, मग ते जोडून मग वाचायला शिकलं की मग ते आपोआप तुम्ही परत जर वाचलं ते रिपीटेडली तुम्ही जर वाचलं तर तुम्हाला कळायला लागतं त्याचा अर्थ काय, आणि मग ते शब्द तोंडात बसतात आपल्या की ते असं वाचायचंय म्हणून, त्याचं इथे थांबायचंय, इथे वाचायचंय, इथं हे उच्चारण जोरात करायचंय, ते बरोबर जमतं। बरोबर आहे, ते करून करून आपल्याला त्याची प्रॅक्टिस होऊन जाते, जमतं ते। हो प्रभू, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक रियलाइजेशन भागवतम के लिए है, मैं इतना एडिक्टेड हो, अभी तो बहुत थोड़ा कई बार कम हो जाता है पढ़ना, इतना एडिक्टेड हो गई थी प्रभु जी, मुझे अगर 10 मिनट मार्केट पे जाना है ना गाड़ी के अंदर, तो मेरे हाथ में भागवतम होती थी कि एक श्लोक में पढ़, सो एंजॉयमेंट मिलता है उसको, इतना रसमय है। जय, तो ये आपको पर्सनल रियलाइजेशन है बात है, इट्स वेरी वैल्यूएबल दैन वी जस्ट हाईली स्पीकिंग, राइट? वेरी गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग ग्रुप में भागवतम जब पढ़ रहे थे और जब 12 कैंटो रीडिंग का आ गया तो सब माता जी हम लोग भावुक हो गए थे। भागवतम कैंटो हम लोग ग्रुप में पढ़ रहे तो अभी खत्म होने को आ गया, तो सब इतने भावुक हो गए थे कि अभी ये खत्म हो रहा है तो फिर वापस कब रीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए वेट कर रहे थे। मतलब कुछ लोग जिनको रस खुश हो जाएंगे कि चलो खत्म हो गया, एक बार चालू किया था खत्म हो गया, बट जिनको रस मतलब भावुक हो गए थे सब लोग कि खत्म हो रहा है अभी।
रसिका भुवि भावुकाः। थैंक यू। प्रभु जी वो जो युद्ध गीता आप पढ़ते हो वो कुछ भागवतम का चाहे थोड़ा सा इतना ही बाद में नहीं हो सकता स्लॉट, वो मिस हो जाता है, बहुत पेन होता है, वो आज भी चल रहा है। 7 बजे बोल रहे हैं आप? हाँ जी, सुबह 7 बजे होता है ना, अगर इतना ही 20 मिनट्स 25 आप अगर शाम को कुछ दे दो, दोपहर को टाइम दे दो प्रभु जी। वो रोज करने के मेरे को अभी देखो हमने मिस नहीं किया, रेयरली नो, लाइक आई स्टार्ट देन। मैंने देखा है कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, छुट्टी देने लगते हैं तो फिर बहुत कम लोग नो, लेकिन इट डजंट हैपन, बट सोचेंगे हम लोग और भी, अभी एक चालू कर रहे हैं। So we start in the morning. Let's see if we can start something new also. बहुत ही अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी एसोसिएशन में बहुत अच्छा लगता प्रभु जी, ग्रुप में जो हम रीडिंग करते हैं ना, डिस्कशन और रीडिंग, इट इज सो प्लेजरिंग लाइक। बट वन मोर आशा है कि आपके साथ भागवतम और चैतन्य चरितामृत रीडिंग करना है। मैम जस्ट कि जब हमारा भक्ति शास्त्री कंप्लीट, हम भागवतम भी पढ़ रहे थे, सारा प्रार्थना सीखे, हम लोग कैंटो बाय चालू किए थे। इन द सेंस ऐसा पूरा डिटेल में स्टार्टिंग से लाइक ग्रुप में। That's what next year we're going to have Bhakti Vedic online this time, same time, right? तो ये कंप्लीट होगा तो हम भक्ति वैभव में जाएंगे, कैंटो वाइज रीड, स्टडी, लर्न भागवत। अरे बहुत आता तुम्ही जे घेणारे भागवतम ते प्रत्येक खंडानुसार घेणारे का, त्यातले आता नाही तर लागते 1.5 वर्ष लागेल अजून ते चालू करायला, मला वाटतं खंडानुसार घेऊ आपण, पहिल्या स्कंदापासून। पहिल्या स्कंदापासून। हा ठीक आहे, आता झालं मला वाटतं। आज ऑफिसला पोहोचले म्हणून बोलता येते, बस मध्ये बोलता नाही येत प्रभू जी, खूप पहिल्यांदा बोल क्लास में। चलो ठीक है, आराधना माता जी, लास्ट आपका हाथ ऊपर है, माता जी अपना रियलाइजेशन बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद माता जी को I just wanted to share my yes. Probably I wanted to share my realization of reading Çrémad-Bhägavatam. When I was not a devotee, I was too materialistic, but धीरे धीरे भागवतम पढ़ के इतना प्यूरिफिकेशन हो गया कि 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हो गया प्रभु जी। बहुत मतलब कुछ मालूम ही नहीं था स्पिरिचुअलिटी के बारे में। और दूसरा ये है कि प्रेयर्स करना सीख गए, और अभी आपके साथ रहते रहते इतने प्रेयर्स हम लोग रिसाइट करते करते कितने अच्छा, मतलब, और जब फिर वही चीज है ना महाराज वापस से क्लास में सुनाते हैं तो वो रीइंफोर्स होता है। तो मतलब भागवतम ने बहुत कुछ दिया है प्रभु जी, बहुत कुछ मिला लाइफ में। चलो, मेरा ये भाग्य है कि आप जैसे जिनको भागवतम में रुचि ऐसे भक्तों को मैं सेवा करता हूं। The best part about your classes is the prayers. I love listening to these prayers, all the prayers which you are teaching us ना। मैं ज्यादा रिसाइट नहीं कर पाती हूँ आप लोगों के साथ टाइम की वजह से, लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगता है प्रभु जी। थैंक यू। और मैं कह रहा हूँ, मेरा ये so much for that. आप सब लोगों को भागवतम में इतना रुचि और आप सबको सेवा करके मेरा भी आशा है कि मुझे भी भागवतम में रुचि उत्पन्न हो। आप सबको मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण। और हम प्रभु जी हमारे लिए प्रे करिएगा, प्रभु जी हमारे लिए प्रे करो कि जो डेप्थ आपको समझ में आई ना श्रीमद् भागवतम की, हमको भी थोड़ा रियलाइजेशन आ जाए उसका। है ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। कृष्ण प्रभु जी,